अभी भी अगर आपने कुछ नहीं किया तो बस आप ये कर लीजिए, ये करने के बाद आपका सिर्फ 2 महीने में आरआरबी एनटीपीसी क्रैक हो जाएगा। अगर आपने कुछ नहीं किया तो बस मेरी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर ले। 60 डे स्ट्रैटेजी टू क्रैक आरआरबी एनटीपीसी। सिर्फ 2 मंथ्स में आपका एग्जाम क्रैक हो सकता है। अगर आप बिगनर से, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा या फिर अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है, आपने पहले से हल्का फुल्का पढ़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि ये फॉर्म जो होता है हर 4 साल बाद निकलता है। अगर आप चाहते हैं कि इस बार आपका आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्शन हो जाए तो आप मेरी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। अगर मैं बात करूँ तो इसमें कितने टॉपिक आते हैं? इसमें टोटल 3 टॉपिक आते हैं, मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। मैथ से आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से आपके 30 क्वेश्चन आते हैं और जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपका जो सबसे बड़ा टॉपिक होता है वो क्या होता है? जनरल अवेयरनेस का, जिसमें आपको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। अब मैं बात करूँ तो ये 2 मंथ्स में मैं कैसे करूँ, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस कैसे कंप्लीट करूँ? तो अगर मैं बात करूँ मैथ्स की, तो मैथ्स में आपके टोटल कितने टॉपिक आते हैं? 20 टॉपिक आते हैं। कितने टॉपिक आते हैं? 20 टॉपिक आते हैं, जिसमें आपका आ जाता है नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम, वर्क। तो इन सब टॉपिक को आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? अगर आप एक टॉपिक में 2 दिन देते हैं, कितना दिन देते हैं? अगर आप एक टॉपिक में 2 दिन देते हैं तो आप 40 दिन में अपना मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अभी भी आपके पास 20 दिन बचेगा, तो उस 20 दिन में आप क्या करेंगे? उसी चीज़ को जिसमें आपने पढ़ा है उसी चीज़ को आप क्या करेंगे? फिर से रिवाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम मार्च में भी हो सकता है। अभी आपके फरवरी और मार्च है, अगर हम माने तो मेरा जनवरी का महीना जा चुका है और आपका एग्जाम हो सके तो अप्रैल में हो सकता है। तो अगर अप्रैल में हुआ, फर्स्ट वीक में हुआ या फिर अगर अप्रैल के बीच में हुआ तो क्या होगा? आपका पहले से बेस मजबूत रहेगा, आपका सिलेबस भी कंप्लीट रहेगा और आपका रिवीजन भी हो चुका होगा। तो इस तरीके से आप अपना मैथ्स क्या कर सकते हैं? तो कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ रीजनिंग की। किसकी बात करूँ? रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपके कितने टॉपिक आते हैं? 16 टॉपिक आते हैं। कितने टॉपिक आते हैं? 16 टॉपिक आते हैं, जिसमें आपका एनालॉजीज आता है, कंप्लीशन ऑफ नंबर्स, अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशनशिप्स, सिलोगिज्म भी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जो अच्छा टॉपिक और अच्छा नंबरिंग रखता है, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, पजल। तो ये सारे टॉपिक आते हैं। अगर रीजनिंग की बात करो तो रीजनिंग मैथ्स क्या होता है, जितने भी एनटीपीसी के एग्जाम होते हैं तो मैथ्स के ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं आते, नॉर्मल क्वेश्चन ही आते। लेकिन मैंने रीजनिंग के भी क्वेश्चन देखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, तो मैंने रीजनिंग में देखा कि क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन थोड़े अटपटे भी आते हैं और इजी भी आते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक टॉपिक में 3 दिन देना पड़ेगा। कितना दिन देना पड़ेगा? एक टॉपिक में 3 दिन। मैंने सिलेबस भी अलग वीडियो में अपलोड कर रखा है, अगर आपको सिलेबस देखना है तो आप मेरे अलग वीडियो में देख सकते हैं, आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस, जिसमें आपको टोटल कितने टॉपिक मिलेंगे? 16 टॉपिक मिलेंगे। तो उस 16 टॉपिक को आप कैसे कंप्लीट करेंगे? क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? 3 दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो आपका रीजनिंग 48 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तभी भी आपके पास 12 दिन बचेगा। कितना दिन बचेगा? 12 दिन। तो इस 48 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद उस 12 दिन में आप क्या करेंगे? यही रीजनिंग के टॉपिक को फिर से रिवाइज करेंगे। तो क्या होगा? आपका कंप्लीशन मतलब सिलेबस कंप्लीट होने के साथ साथ रिवाइज भी होते रहेगा। अगर मैं बात करूँ जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस आपका जो आरआरबी एनटीपीसी है उसमें पूरा 40 नंबर का आ रहा है। कितने नंबर का आ रहा है? 40 नंबर का। आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा तो जनरल अवेयरनेस पूरे 40 से 40 नंबर के आएंगे। तो जनरल अवेयरनेस अगर मैं कितना भी करना चाहूँ तो ये इतना बड़ा टॉपिक होता है जो आपका बहुत जल्दी कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो मैं क्या करूँ? अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की, सिविक्स की, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ज्योग्राफी इसमें आता है, फिजिकल ज्योग्राफी आता है। अगर मैं बात करूँ पॉलिटी की, तो आप ये सब क्या करिए, इस सब चीज़ के लिए आप केवल 1 शॉट डेली देखते जाइए। आप कोई भी समय निकाल लीजिए अपना दिन का और डेली क्या करिए? तो 1 शॉट देखते जाइए। अगर आप 1 शॉट देखते जाएंगे, क्योंकि इसको अगर आप याद करने भी बैठते हैं तो याद करना मुश्किल है, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 2 मंथ बचे हैं। 2 मंथ और 2.5 मंथ में कह सकती हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है। तो आप क्या करिए? आप डेली 1 शॉट देखना शुरू करिए, क्योंकि जैसे ही आप 1 शॉट देखेंगे, क्योंकि चीज़ों को रट्टा मारने से आप भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप चीज़ों को समझेंगे, उसको एग्नोराइज करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे, मेमोराइज करेंगे, तो क्या होगा? आपको वे चीज़ याद रहेगा। टॉपिक को समझने की कोशिश करें। तो जनरल अवेयरनेस क्या करिए? आपके पास टोटल 60 डे है, तो एक दिन में एक टॉपिक क्या करिए? तो आप उसको 1 शॉट देख के कंप्लीट करिए। मैं बात करूँ टाइम टेबल की, आप टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं? अगर आपने कुछ नहीं किया, आपने पूरा समय अपना बर्बाद कर रखा है और अब आपके पास सिर्फ 2 मंथ बचे हुए, तो ये 2 मंथ आप अपना हर चीज़ छोड़ दीजिए। अगर आप कोई भी एक्टिविटी करें तो छोड़ दीजिए, सिर्फ पढ़ाई में लग जाइए। कोई भी अलग बिजनेस करें तो उसको भी छोड़ दीजिए, अभी उसमें कुछ ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ ये 2 मंथ पढ़ लेंगे तो आपका पूरा लाइफ के लिए अच्छा हो जाएगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे? अगर मैं बात करूँ मॉर्निंग टाइम टेबल की, तो मॉर्निंग में हम क्या करेंगे? हमें 4 बजे उठ जाना है। 4 बजे उठ जाना। अब आपको हर चीज़ छोड़ना पड़ेगा, अपना नींद त्याग दीजिए, हर चीज़ को त्याग दीजिए, क्योंकि अगर आप ये कर लेते हैं तो ये 2 मंथ की मेहनत आपको पूरा जीवन आपको सफल बनाएगा, पूरा जीवन आपका साथ देगा। सिर्फ ये 2 मंथ की मेहनत, अभी का 4 बजे उठा हुआ बाद में आपको बहुत अच्छा देगा।
तो आप क्या करिए, 4 बजे उठ जाइए और 4 से 8 क्या करिए, तो आप मैथ्स पढ़िए, आप मैथ्स की 1 शॉट्स देखिए। जैसा मैंने कहा था 2 दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करिए, तो आप 4 से 8 क्या करिए, मैथ्स पढ़िए। अब आपके पास होगा, इसमें आप 2 घंटे का नैप ले सकते हैं या फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं आपको नैप का भी टाइम दे रही हूँ। और 10 से 12 क्या करिए, आप रीजनिंग पढ़ लीजिए। रीजनिंग को जैसे मैंने बताया कि 3 दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करना है, तो आप 10 से 12 क्या कर लीजिए, रीजनिंग पढ़ लीजिए। अब रहा बात, इसमें भी आप क्या कर लो, तो 12 से 1 घंटा का मैंने आपको क्या किया, फ्री टाइम दिया, आपको जो करना है करिए, अपना लाइफ है, कुछ भी कर सकते हैं। 1 से 3 क्या करिए, आप जनरल अवेयरनेस कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, आप ये सब की क्या करिए, तो वीडियोस देखिए, सबकी 1 शॉट से कंप्लीट करिए, क्योंकि अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ बचे हुए हैं। तो अगर आप चाहेंगे कि मैं पूरा ब्रॉड में पढ़ना चाहूँ तो वे अभी नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप 1 शॉट्स देख लेते हैं या फिर कोई पेड कोर्स लेते हैं तो आप इससे कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ इवनिंग के समय, तो इवनिंग के समय आपको कुछ नहीं करना। मैथ्स आरआरबी एनटीपीसी में उतना हार्ड लेवल का नहीं आता, हल्का नॉर्मल लेवल का ही आता है, जो बच्चों से हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग में कोई फॉर्मूला याद करने से नहीं होता, यह आपके आईक्यू लेवल पे डिपेंड करता है कि आपका आईक्यू उस समय दिमाग कितना चल रहा है। आप कंप्यूटर हॉल में बैठे हुए, आप एक लैब कंप्यूटर के सामने बैठे हुए, आप एग्जाम दे रहे, उस समय आपका माइंड कितना सेट हो रहा है, आप कितने क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, यही आपके ऊपर फोकस करता है। तो आप क्या करिए, इवनिंग के समय 6 से 8 रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि आप दिन में तो वीडियोस देखेंगे, दिन में आप अपना समय वीडियो में लगा रहे हैं, तो आप क्या करिए, शाम को बैठ के रिवीजन करिए। कोई भी आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ला लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको गूगल से मिल जाएगा या फिर यूट्यूब में मिल जाएगा, कहीं भी किसी भी साइट पे आपको मिल जाएगा। क्या करिए, उसका 6 से 8 रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करिए। जितना आप रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपका आईक्यू बढ़ेगा, उतना आपका क्वेश्चन बनाने का तरीका बढ़ेगा। तो जब आप कंप्यूटर के सामने बैठेंगे, आप क्या करिए, टेक्स्ट बुक में क्या करिए, आरआरबी एनटीपीसी खोलिए, आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चन का मॉक्स लगाइए, क्योंकि आप जितना मॉक्स लगाएंगे उससे आपका क्या होगा, दिमाग खुलेगा, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते भी कैसे। आप लैपटॉप में टेस्ट दें, अगर आप किसी पास लैपटॉप नहीं है तो फिर फ़ोन में टेस्ट दें, जिससे आपके ब्रेन क्या होगा, तो अच्छा से विकसित होगा, अच्छा से आपको समझ में आएगा। अब मैं बात करूँ 8 से 11, अब क्या करना है आपको, आपने 6 से 8 तक रीजनिंग पढ़ लिया, 8 से 11 आप बीच में आप कुछ नैप भी ले सकते हो। और क्या करिए, आपने जो सुबह में पढ़ा उसी चीज़ को रिवाइज करिए, बिकॉज रिवीजन इज अटमोस्ट नेसेसरी व्हाट यू हैव स्टडी। रिवीजन उतना ही जरूरी होता है जितना आप पढ़े होते हैं। अगर आपने साल भर पढ़ा, रिवीजन नहीं किया, तो आपका सारा पढ़ा बेकार, आपको अंत में आके लगेगा कि मैंने पढ़ा ही क्या, क्योंकि अंत में आके आपका सब चीज़ मिल जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि करे तो करे क्या। इसलिए पहले आप जो पढ़ते हैं, अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा तो उसी एक टॉपिक को रिवाइज करिए, क्योंकि उसको रिवाइज करने से आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाता है और आपका वे ब्रेन में हमेशा के लिए बैठ जाता है। एक बार पढ़ा हुआ आपको हमेशा याद रहेगा। कैसे रहेगा, क्योंकि आप उसको रिवाइज किए हुए रहेंगे। अगर आप रिवाइज ही नहीं करेंगे तो फिर आप उसको क्या होंगे, तो भूल जाएंगे। अब ये हो गया आपका सुबह का टाइम टेबल और शाम का टाइम टेबल। और ये जो मैंने ऊपर बताया था, ये आपको बताया कि आप कैसे स्ट्रेटेजी करें तो आप इस आरआरबी एनटीपीसी को इस बार में क्रैक कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ टोटल मार्क्स। तो इसके टोटल मार्क्स कितने आते हैं, 100 आते हैं। अगर कोई बच्चा अच्छे से मेरे इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है, अपने इस 2 मंथ को केवल पढ़ाई में लगाता है, बिना कुछ किए हुए, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को भी फॉलो नहीं करते, अभी भी आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे, तो फिर आपका इस बार का रेलवे भी नहीं हो पाएगा, आपका ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा, आपका गवर्नमेंट जॉब का सपना अधूरा रह जाएगा। तो आपके टोटल 100 मार्क्स आते हैं, 100 मार्क्स। इस 100 मार्क्स में आपको 75 अबव लाना पड़ेगा। बहुत कोई टीचर्स होंगे जो बोलते होंगे 60 अबव ला लो, 50 अबव ला लो, आरआरबी एनटीपीसी हो जाएगा। नहीं, लेकिन जो सच्चाई है वे सच्चाई है। 75 अबव 80 अबव लाएंगे तभी होगा, पढ़ेंगे तभी होगा। बिना पढ़े कुछ नहीं होता है, मेहनत करना पड़ेगा, आपको अपना टाइम देना पड़ेगा। केवल स्ट्रेटेजी वीडियो देखने से भी नहीं होगा। आप ये वीडियो देखिए तो आप इसको अपनी लाइफ में फॉलो करिए, तभी जाके आपका रेलवे में सिलेक्शन हो पाएगा। थैंक यू।